हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग टेक डिग्री स्टडी। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के सम्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Beta Limited had issued 5,000 12% debenture of 100 each under SEBI, that is SEBI regulation redemption on 31st of December 2013 at a premium of 5%. The company offered three options to debenture holder as follows: 14% preference shares of 10 at 12, 15% debenture of 100 at par, and redemption in cash. The options were accepted as under: option by holder, option 1 by holder 1500 debenture, option 2 by 1500 debenture, and option 3 by holder 2000 debenture. The redemption was carried out by the company after creating debenture redemption reserve DRR for twice the minimum amount required by the law to generate. देखो कल अपन ने जो दो सम किया ना, उसके अंदर अपन ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था डीआरआर के ऊपर। कल का मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे करना है वो करना था। कल के सम में भी ये सब चीज था, बट कल मैंने इसको इंपॉर्टेंस दिया नहीं, बट आज अपन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले। क्लियर? पहला वर्किंग बना दिया है। हर सम को अगर वर्किंग के हिसाब से करो तो सॉल्यूशन फटाफट मिलेगा। वर्किंग नोट के अंदर पहला मुझे देखना है कितना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना है। तो पहले लाइन पे आपको मिलेगा बी लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच अंडर सेबी रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब टोटल कितने डिबेंचर है पहले वो फाइंड करता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर देखो कितना है, 5,000। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर है 5,000। रिडीम कितने में करने का है? 5% प्रीमियम में। एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है। 100 रुपए पे 5% कैलकुलेट करो तो 5 रुपए आएगा। 100 का 5% 5 रुपए आएगा। तो मतलब इसको कितने में रिडीम करने का? 105 रुपए में। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितना डिबेंचर रिडीम करना है कितने में, तो टोटल क्लेम मिलेगा कितना? 5,25,000। अरे ये बात समझ में आ गया? 5 लाख कैपिटल वैल्यू, 25,000 प्रीमियम। कैसे? 5,000 शेयर है, एक का वैल्यू 100 ही है तो 5 लाख ही आएगा, लेकिन 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं तो 5,000 शेयर पे 5 रुपए मतलब 25,000 आएगा, तो 5,25,000 आएगा। ये समझ में? नहीं समझ में तो इधर बाइफरकेट कर देता हूं। कैपिटल का वैल्यू कितना? तो कैपिटल का वैल्यू 5 लाख बराबर है, और प्रीमियम का वैल्यू कितना है? 25,000। क्लियर हो गया यहां तक? बराबर है। चलिए ठीक है। अब इसके लिए उसको ऑप्शन दिया हमने, क्या बोला भाई तेरे को 5,25,000 पे करने के लिए रेडी है। अब 5,25,000 पे करने के लिए तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, तेरे को जो ऑप्शन सिलेक्ट करने का कर। ऑप्शन क्या दे रहा हूं? तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने उसे दिया है कि भाई तेरे को 14% प्रेफरेंस शेयर दूंगा, ₹10 का है बट ₹12 में दूंगा। जो भी तू मांग रहा है मेरे से, 50,000 मांग रहा है तो 50,000 के बदले में 50,000 नहीं दूंगा, 50,000 के बदले में क्या दूंगा? 14% प्रेफरेंस शेयर दूंगा, और उस प्रेफरेंस शेयर का कीमत कितना है? 12 रुपया है। बात समझ में आ गया? दूसरा क्या ऑप्शन दिया मैंने उसको? 15% डिबेंचर दूंगा, ₹100 का है, पार में दे दूंगा। पार मतलब जितना है उतने का। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है भाई? कैश। 3 ऑप्शन रेडी। अब क्या लिखा है? ऑफर एक्सेप्टेड बाय डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर होल्डर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया? तो अपने को वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है ऑप्शन नंबर 1, कितने डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है? 1,500 डिबेंचर होल्डर ने। यहां पे कितने होल्डर ने एक्सेप्ट किया है? 1,500। टोटल मेरे पास डिबेंचर कितने हैं? 5,000 है। 5,000 में से 1,500 ने कौन सा ऑफर एक्सेप्ट किया है? पहला वाला। फिर नेक्स्ट फिर से 1,500 वाले ने एक्सेप्ट किया है, और इधर 2,000 हो गए 5,000। 5,000 का कैलकुलेशन समझ में आ गया? अब इनको पे कितना करना है? 105 बराबर है, तो इसका क्लेम निकाल रहा हूं। 1,500 इंटू 105
कितना 57,500 सेम 1,57,500 इंटू 105 2,10,000। ये जो भी अमाउंट आया है विथ प्रीमियम आया हुआ है। अरे बात समझ रहा है, मतलब इस बंदे को इतना पैसा देना है 1,57,500। मतलब ये जो अमाउंट आया, इसने क्या बोला, भाई तू मेरे को प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, ठीक है मेरे को प्रेफरेंस शेयर दे दे। ऐसे कितने लोग आए, 1500 लोग आए। 1500 लोग ने बोला भाई हमको पहला ऑफर चाहिए, चलो पहला ऑफर दे। तो 1500 होल्डर को मैंने प्रॉमिस किया था 105 रुपया देने का, मतलब मुझे टोटल उसको कितना देने का, 1,57,000 पे करना, बराबर है। अब उसे कैश दूंगा क्या मैं, नहीं, उसे क्या दूंगा, प्रेफरेंस शेयर दूंगा। कितने वाला, 12 वाला। तो इधर मैं फाइंड करूंगा क्या कि भाई कितने प्रेफरेंस शेयर इसको देना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने, 1,57,500 डिवाइडेड बाई 12, 13,125। बात समझा। अब इधर बात करूं तो 10 रुपए का सामान है, 12 रुपए, मतलब इधर भी प्रीमियम तो है प्रेफरेंस शेयर में, है या नहीं। टोटल शेयर कितने, तो इसमें कैपिटल का वैल्यू और प्रीमियम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल का वैल्यू 1,31,000, एक शेयर का वैल्यू 10 है ना, एक 13,125 था, एक का वैल्यू 10 तो 0 लगा दिया, और 2 रुपया प्रीमियम है तो 13,125 इंटू 2 करो, यहाँ पे इंटू 10 किया तो 1,31,250 एंड 26,250, दोनों को मिला लो, देखो कितना अमाउंट आ रहा है। तो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,57,000। अरे बात समझा क्या, समझा। तो 1,57,500 मैंने इसे कैसे दिया, तो मैंने इसे 13,125 प्रेफरेंस शेयर दिया, 10 वाला था बट 12 रुपया में दिया। पहला कैलकुलेशन डन, बात समझाइए। दूसरे पे जा रहे, भाई इसको दूसरे वाले ने क्या बोला, भाई हमको भी डिबेंचर दे दो। कितने वाला डिबेंचर है, 100 वाला, और 100 में ही दिया आपने, तो इसका क्लेम इतना है। इसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, कैसे, 1,57,500, एक का वैल्यू 100 है, पार मतलब 100 है ना, इधर कितना डिबेंचर दिया, 1,575। कोई प्रीमियम है क्या यहाँ पे, नहीं, तो पूरा का पूरा किधर जाएगा, कैपिटल में, 1,575 इंटू 100, टोटल 1,575,000। अंडरस्टूड। तीसरा, इस पे जरा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट लाइन पे क्या दिया है जरा चेक करना। यहाँ पे बोला था रिडम्पशन वॉज कैरीड आउट बाय द कंपनी आफ्टर क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर ट्वाइस द मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरा ध्यान देना, ट्वाइस द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको रिडम्पशन इन कैश करना है तो कम से कम 25% रिजर्व होना चाहिए, बराबर है, कितना, कम से कम 25% होना चाहिए आपका रिजर्व। बट यहां पे वो क्या बोल रहा है, डबल करो, डबल करो मतलब कितना रिजर्व रखो, 50। अब जो भी रिजर्व करते वो कैपिटल वैल्यू का करते, प्रीमियम वैल्यू का नहीं। यहां पे मुझे कितने डिबेंचर होल्डर को पैसा देने का है, 2,000, कैपिटल वैल्यू के हिसाब से, मतलब 2,000 इंटू 100 करूंगा तो टोटल होता है 2 लाख। 2 लाख का 50% कम से कम रिजर्व करना पड़ेगा। तो 2 लाख का 50% मतलब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजर्व। कौन सा रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आया। पेमेंट कितना होगा, 2,10,000 का ही, लेकिन रिजर्व कितना क्रिएट होगा, बात समझ में आ गया। वर्किंग डन, वर्किंग समझ में आ गया। आ जाते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर 1, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम कितना है, 5,25,000 का, क्लियर। तो एंट्री नंबर 1 में क्या आ जाएगा, तो एंट्री नंबर में डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कितना परसेंट डिबेंचर था, 12%। तो मैं लिखता हूं 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट।
साथ ही साथ प्रीमियम भी है क्या? हाँ सर, प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सारा पैसा किसे देने का है? डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अरे बात समझा? चलिए, क्लेम कितने का है? कैपिटल वैल्यू 5 लाख। देखो हमने उधर बाइफरकेट किया है। प्रीमियम वैल्यू कितना है? 25। तो डिवेंचर होल्डर को कितना देने का है? 5,25,000। अंडरस्टूड? बीइंग क्लेम ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। एंट्री क्लियर? चलिए, ये आपका पहला एंट्री, जो भी डेट दिया रहेगा लिख दो, नहीं दिया तो 1 2 3 4 5। ठीक है। सेकेंड, अभी इनको क्लेम ट्रांसफर करने के बाद ऑप्शन दिया था हमने, तो एक ने ये ऑप्शन, एक ने ये ऑप्शन, एक ने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो पहला ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। इनको क्या दिया हमने? प्रेफरेंस शेयर दिया। इनको क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर। किसको दिया? डिवेंचर होल्डर को दिया। तो डिवेंचर होल्डर है क्रेडिट, पे किया तो डेबिट। यहां पे आएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इनका कितने का क्लेम था? 1,57,500 का। तो डिवेंचर होल्डर का क्लेम था 1,57,500। बराबर है। अब इनको पे कैसे किया? तो भाई प्रेफरेंस शेयर पे किया 1,31,250 का एंड 26,250 का, दो चीज है ना। तो यहां पे क्या इशू किया इनको? 2 कितना परसेंट? 14%। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना, 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? अब कैपिटल कितना दिया? 1,31,250 एंड 26,250। बीइंग 1,500 डिवेंचर सेटल्ड और सिलेक्टेड ऑप्शन से। बात समझ में आ गया? क्लियर है? सेकंड, इनको क्या दिया? डिवेंचर दिया। कितना डिवेंचर दिया? तो 1,575 डिवेंचर दिया। तो वापस से इधर किसको दिया? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू क्या दिया इनको? 15% डिवेंचर अकाउंट। कोई प्रीमियम वगैरह नहीं। कितना? 1,57,500। 1,57,500। एंट्री क्लियर है? नरेशन समझ में आ गया? नरेशन भी? चलिए ठीक है। लास्ट, कैश। कैश के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कितने का रिजर्व है? 1 लाख का। 1 लाख का रिजर्व क्रिएट करेंगे किधर से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये रिजर्व कहां से यूज होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। कितना रिजर्व क्रिएट करेंगे? 1 लाख। कल के सम में भी अगर ऐसा कुछ बोला है तो आपको करना है। 25% बाय लॉ होता है, कुछ नहीं बोला है तो 25% तो करना है। अगर बोला है भाई, जैसे आज डबल बोला है तो डबल, 100% बोला है तो पूरा जितना कैपिटल वैल्यू उतने का रिजर्व। क्लियर? चलिए ठीक है। तो ये 1 लाख तो हो गया। बीइंग रिजर्व क्रिएटेड फॉर DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर हो गया ये? अब इनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे किसे? डिवेंचर होल्डर को। बराबर है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 2,10,000 ना, रिजर्व 1 लाख का है बट पेमेंट 2,10,000 ही करना है। उसके अलावा इधर और एक एंट्री आएगा। क्या सर? तो क्वेश्चन में डिवेंचर होल्डर को हमने प्रीमियम में पे किया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर याद करो, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम, रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे जब भी प्रीमियम आएगा तो क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट। तो टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब ये प्रीमियम हमेशा कहां से राइट ऑफ करने का? सिक्योरिटीज प्रीमियम से या तो शेयर प्रीमियम से। प्रीमियम अकाउंट कितना है? 25। एंट्री क्लियर हो गया? फर्स्ट सम डन। क्या
हाँ चलेगा ना। हाँ नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी अपन ने कल के समय भी प्रीमियम राइट ऑफ नहीं किया है। कल सिर्फ बेसिक तुमको खाली एक्सप्लेनेशन दिया कि डिबेंचर रिडम्पशन होता कैसे। आज अपन ने पूरा इन डिटेल हर एक पॉइंट को कंसीडर भी करके बताया। भाई प्रीमियम राइट ऑफ करना होता है, सीआरआर की मतलब डीआरआर क्रिएट करना होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है। क्लियर हो गया? ये पूरा कंप्लीट सम है। स्टार्ट कर। Enron Limited gave a notice to its intention to redeem its outstanding rupees 6 lakhs 8% debentures of 103 and offered the holder the following option: 10% preference shares of 20 each at 25, 9% debenture at 96, and to have their holdings redeemed for cash. The holders of rupees 1,80,000 debentures accepted proposal A. The holder of 2,40,000 debentures accepted proposal B. The remaining debenture holder accepted proposal C. Passed necessary journal entries in the books of Enron Limited, assuming the redemption was made fully out of profit if applicable. आज क्या बोला है? फुल्ली एप्लीकेबल, मतलब फुल प्रॉफिट यूज करना है आपको यहाँ पे 100%। फुल मतलब 100%। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, सबसे पहला क्लेम की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला है रुपीज 6 लाख। डिबेंचर कितने का है? रुपीज 6 लाख का है और 103 में रिडीम करने वाला है। तो अगर 6 लाख रुपए का तो 2 जीरो कम करो तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा? 6000। 6 लाख का है ना रुपीज, नंबर बोला है कि 6 लाख नहीं, रुपीज बोला है, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। कितने में रिडीम करने का बोल रहा है वो? 103। तो कितना आएगा? 6,18,000। इसके अंदर कैपिटल और प्रीमियम आ जाएगा। कैपिटल 6 लाख और प्रीमियम 18। एग्री? चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या? ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने वाला दे रहा है वो? 20 रुपया का है, 25 में देगा। रुपीज 20 का है बट रुपीज 25 में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट 9% डिबेंचर्स देने के लिए बात कर रहा है। 9% डिबेंचर कितने का है? रुपीज 100 का है बट देरा 96 में है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, उसके बाद बैलेंस भैया कैश में देगा। अब देखते किसने कितना एक्सेप्ट किया है। तो द होल्डर ऑफ रुपीज 1,80,000, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है, यहां पे रुपीज 1,80,000 दिया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से। अब ये जो रुपीज दिया है ये विदाउट प्रीमियम है। विदाउट प्रीमियम मतलब ये 6 लाख में से 1,80,000 आ गया। बात समझ में आया? फिर दूसरा रुपीज 2,40,000, रुपीज 2,40,000 बराबर है। तो 6 लाख में से 1,80 इधर चला गया, फिर 2,40 चला गया, तो अब बचा कितना? 1,80,000। इनको हमने क्या दिया? कैश। बात समझ में आ गया? ये रुपीज था, इसके पहले नंबर ऑफ शेयर था, दोनों में फर्क है। 1500 डिबेंचर होल्डर, 1500 डिबेंचर होल्डर, 2,400 डिबेंचर, ऐसा नंबर दिया था। ये रुपीज दिया था, रुपीज को रुपीज में कैपिटल में माइनस किया, नंबर को नंबर से माइनस करने का फर्क समझता है ना? इसके पहले 5,000 शेयर में से 1500, 2,000, 3,000 ऐसा आपने किया था। यहाँ पे रुपीज दिया तो 6 लाख में से 1,80, 6 लाख में से 2,40, 6 लाख में से 1,80। अरे बात समझा? फर्क समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब ये तो मिल गया। अब आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आए 1,80,000 के मालिक लोग। भाई मुझे पहला ऑप्शन चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? 10% प्रेफरेंस है, बराबर है। अब इनको मैं 1,80,000 तो नहीं देने वाला हूं, इनको 1,80,000 नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने बोला भाई तेरे को प्रीमियम वगैरह भी दूंगा। तो सबसे पहला मैं इधर फाइंड करूंगा, इधर कितने डिबेंचर होल्डर है। मैं क्या फाइंड करूंगा? नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर। कैसे फाइंड करूंगा? तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 100, 1,800 डिबेंचर होल्डर मिल गए।
अब ये डिबेंचर होल्डर को क्या देने का है, तो ये डिबेंचर होल्डर को 25 रुपए का शेयर देने का है। तो अब मैं फाइंड करूंगा टोटल क्लेम। कैसे, तो भाई 1800 शेयर होल्डर को 103 रुपया देने का वादा किया है मैंने, बराबर है। तो 103 रुपया देने का वादा किया, मतलब टोटल कितना देने का वादा, 1,04,00,000 देने का वादा किया, और उसमें मैं क्या देने वाला, 25 रुपए का शेयर। तो अब मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे, 1,85,400 डिवाइडेड बाय 25, 25 रुपए का शेयर देने वाला हूं, तो इधर 7,016। ये समझ में आ गया। अब 20 रुपए का चीज 25 में दे रहा हूं, मतलब इधर प्रीमियम रहेगा। तो इधर हम क्या फाइंड करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर में इसे दे रहा हूं उसमें कैपिटल का वैल्यू कितना है, कैपिटल का वैल्यू 7,416, एक का वैल्यू 20 है, 1,48,320, एंड प्रीमियम का वैल्यू कितना है, 7,416 इंटू 5, 37,080। देखो प्लस करके आपको 1,85,400 आए। पहला का क्लेम सेटल हो गया, समझ में आ गया। इधर जा कितना, इधर नंबर ऑफ डिबेंचर, पहला डिबेंचर तो फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि रुपीस में दिया है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, 2,40,000 डिवाइडेड बाय, एक का वैल्यू 100 है ना डिबेंचर का, बराबर है, विच इज इक्वल टू 2,400 नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब इनको क्या देने की बात किया मैंने, भाई इनको मैंने डिबेंचर देने की बात किया है, बराबर है। तो पहले टोटल क्लेम ले लेते हैं। टोटल क्लेम 2,400 इंटू 103 इज इक्वल टू 2,47,000। टोटल इतना देना उनको, और एक शेयर का कीमत कितना इधर, तो अब इधर मैं क्या फाइंड करूंगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, बराबर है। ये नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर न्यू डिबेंचर है, 2,47,200 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 257। अब यहां पे प्रीमियम तो नहीं है बट डिस्काउंट है, जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, इसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। थर्ड ऑफर क्या था तुम्हारा, कैश कितने का था, 1,80,000। थोड़ा स्पेस के लिए मैंने नीचे लिख दिया। यहां पे कितना है इसका कैपिटल वैल्यू, कैपिटल है 2,575 इंटू 100, 2,57,500। सर 2,47,000 देने का था, मैंने कहा बाकी तो मेरे लिए डिस्काउंट है ना, कितना डिस्काउंट है, 2,575 इंटू 4, क्योंकि 100 रुपए का सामान है तुम 96 में दे रहे हो, मतलब 4 रुपए तो डिस्काउंट है। तो इधर कितना आ रहा है, 10,300। अगर ये माइनस कर दोगे तो आपको क्लेम आएगा 2,47,200, जो अपने को इधर पे करना है बंदे को। टोटल क्लेम समझ में आ गया। जैसे इधर का टोटल क्लेम 185,400 था, वो कैसे आया भाई, इतने का कैपिटल, इतने का प्रीमियम, इतना क्लेम, इधर भी इतना ही देना है बट कैपिटल इतने का जाएगा, बाकी तो मेरे लिए डिस्काउंट है, तो आ गया उसका क्लेम। समझाइए। तीसरे पे जाते हैं, कितना है, ₹1,80,000, बराबर है। अब यहाँ पे रिजर्व क्रिएट करना है, कितना, 100%, देना तो इतना ही है, तो इसका 100% कितना आएगा, इसका 100% मतलब 1,80,000, बराबर है। अब इधर और एक चीज फाइंड कर रहा हूं, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी देखो ऐसा किया आपने, कितना है, 1800, देना कितना है, 103, मतलब 1,85,400 कैश देना है। इधर कोई कैलकुलेशन करना है क्या, खत्म हो गया। अब आते हैं एंट्री के ऊपर। एंट्री नंबर 1,
सबसे पहला क्लेम ट्रांसफर करेंगे। कितने का क्लेम है? 6,18,000। डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट कितना परसेंट है? 8%। तो यहाँ पे आएगा 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। बात समझ में आ गया? कैपिटल कितना? 6 लाख, प्रीमियम कितना? 18,000, टोटल 6,18,000। आपको चाहिए प्रीमियम राइट ऑफ कर सकते हो यही पे। प्रीमियम होता है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना है? 18,000, 18,000। बात समझ में आ गया? ये आपका प्रीमियम भी रिटर्न ऑफ होगा। अभी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में आपने इशू किया है प्रेफरेंस शेयर। कितना वो आपको मालूम है। टोटल क्लेम कितने का है? 1,85,400। किसे देना है? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया इसे? तो प्रेफरेंस शेयर दिया। कितना परसेंट? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। था या नहीं? क्लेम कितने का था? 1,85,400। कैपिटल कितने का दिया? 1,48,320 एंड प्रीमियम दिया 37,080 का। क्लियर हो गया एंट्री? पहला डन। दूसरे को क्या दिया है भाई? इसको डिबेंचर दिया हुआ। वापस से डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एक्चुअल में कितने का दिया है? 2,57,500 का। तो इधर कैपिटल वैल्यू आएगा 2 लाख। हमेशा याद रखो, यहाँ पे जब भी डिस्काउंट आएगा तो कैपिटल वैल्यू लिखने वाले 2,57,500। बट मालिक को देना कितना है? 2,47,200 ही देना है। डिबेंचर होल्डर को 2,47,200 ही देना है। तो जो बैलेंस है वो डेबिट में ही आएगा। यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। एंट्री क्लियर हो गया? क्लियर है? इसके बाद क्या है? कैश पेमेंट। बट पहले रिजर्व बनाएंगे। कितने का? 1,80,000 का। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,80,000, 1,80,000। एंट्री समझ में आ गया? अब उसके बाद पेमेंट करेंगे। किसे पेमेंट करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 1,85,400, 1,85,400। एंट्री डन। बात समझ में आ गया? 100%। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।